गरीब किसान और जादुई घड़ा। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीमा के साथ रहता था। उनके पास एक छोटी सी झोपड़ी और एक बंजर खेत था। वे मेहनती थे, लेकिन जमीन में कुछ उगता नहीं था। रामू की पत्नी सीमा बहुत समझदार और सहनशील थी। वह रामू को हमेशा हिम्मत देती रहती थी। वो बोलती, रामू, एक दिन हमारी मेहनत ज़रूर रंग लाएगी, बस हमें हार नहीं माननी चाहिए। इससे रामू को बहुत हौसला मिलता था। ऐसे ही एक दिन की बात है। रामू अपने खेत की खुदाई कर रहा था। वह खुदाई करता गया कि उसे मिट्टी में से एक पुराना घड़ा दिखाई दिया। उसने घड़ा बाहर निकाला और सीमा को दिखाया। दोनों बहुत खुश हो गए। उन्होंने सोचा, शायद ये किसी खजाने का घड़ा हो सकता है। जब उन्होंने घड़े में झांका तो उसमें कुछ नहीं था। वो बिल्कुल खाली था। रामू बहुत दुखी हो गया, लेकिन सीमा बोली, घड़ा ही मिलना कोई छोटी बात नहीं होती। हम इसमें घर में पानी भरने के काम में लाएंगे। फिर वह घड़े को अपने साथ ही लेकर घर चले गए। घर जाकर एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। सीमा ने जैसे ही घड़े में पानी डाला, वह पानी सोने के सिक्कों में बदल गया। दोनों चौंक गए, लेकिन उन्होंने सोचा, ये जादुई घड़ा है, लेकिन हमें इसका गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। फिर रामू और सीमा ने अपनी अच्छाई के चलते गांव में एक स्कूल, अस्पताल और गरीबों की मदद करने में वह धन खर्च किया। रामू ने खेत में मेहनत करना भी बंद नहीं किया। उसने कहा, जादू से मिला धन एक दिन भी चला जाएगा, पर मेहनत से मिली चीज़ें हमेशा टिकी रहती हैं। यह देखकर गांव में खुशी का माहौल था। सभी उनकी अच्छाई की काफ़ी प्रशंसा कर रहे थे। रामू और सीमा की अच्छाई की बात का पता वहाँ के राजा को भी चला। जब राजा को ये सब बात पता चल गई, तो उसने रामू और सीमा से मिलने का फैसला किया। उसने रामू और सीमा को गांव का मुखिया बना दिया और उन्हें बहुत सम्मानित किया। और राजू को एक बड़ी ज़मीन इनाम में दे दी। राजा उनकी ईमानदारी और अच्छाई से बहुत प्रभावित हुआ। कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ईमानदारी, मेहनत और भलाई का फल हमेशा अच्छा होता है। जैसे कि सीमा और रामू को उनकी अच्छाई का फल मिला और अब वे खुशी खुशी रहने लगे। ऐसी मज़ेदार कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे भी शेयर कीजिए।